अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक डिज़ाइनिंग का कोर्स। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी आ रही थी और मेरा अपना पहले से प्रोग्राम भी था। तो कुछ इन डिज़ाइन की जो है वो कुछ टॉपिक्स जो है वो हमारे भी रहते हैं। जैसे टेक्स्ट टैब का ऑप्शन है, टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन है। तो वो मैं थोड़ा सा स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बुक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स, चूँकि इसकी डिमांड भी आ रही थी, ये स्टार्ट करें तो हम इसके बीच में ही वो चीज़ें जो है वो टेक्स्ट रैप वाली, टेबल डिज़ाइन वाली या जो हमारी जो भी चीज़ रह गई हैं उसको हम देखेंगे। तो आज की जो स्पेसिफिकली क्लास है उसमें हम देखेंगे बुक की टाइप्स कितनी होती हैं जो हम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपलोड कर सकते हैं। अमेज़न केडीपी, इनग्राम स्पार्क है, लुलु है और जो प्रिंट ऑन डिमांड आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप जो अपलोड कर सकते हैं बुक्स, उनकी टाइप्स क्या-क्या होती हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो क्या ख्याल है, स्टार्ट करें? ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास जो वो बुक की टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली बुक की टाइप्स उनके कवर के हिसाब से होते हैं कि यानी उनके बुक कवर जो है वो किस टाइप का है। इंटीरियर तो मतलब पेज ही होते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो बुक का जो कवर है उसके बेस पे हम बुक्स को जो वो कैटेगराइज़ करते हैं 2 किस्मों के अंदर। ओवरऑल 3 टाइप्स हैं बुक्स की, पेपरबैक, हार्ड कवर एंड ई-बुक्स। पेपरबैक एंड हार्ड कवर जो है वो ऑब्वियसली प्रिंटेड बुक्स हैं, ई-बुक जो है वो आपकी डिजिटल बुक है। पेपरबैक एंड हार्ड कवर में क्या फ़र्क है? तो वो मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखा भी देता हूँ, फिर हम स्क्रीन पे भी जाके देखेंगे कि इनमें जो है वो क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सैंपल्स जो पेपरबैक और हार्ड कवर के हैं। तो नहीं, ऊपर से कुछ नहीं आएगा, मेरे पास असिस्टेंट नहीं है तो मुझे खुद ही यहाँ से उठानी पड़ेगी। ठीक है जी, ये है मेरे पास एक पेपरबैक बुक है। पेपरबैक बेसिकली क्या होती है, जिस बुक का गत्ता जो है यानी कवर जो है वो नरम होता है, इसको हम पेपर बैग भी कहते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको जो है वो सॉफ्ट कवर कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये मतलब इसका गत्ता जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है हार्ड कवर। अच्छा, पेपर बैग की एक और एग्जांपल, हमारे पास नॉर्मली जो कॉपीज होती हैं स्कूल की, वो आप लोगों ने देखा होगा, नरम गत्ता होता है, तो ये भी पेपर बैग में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हार्ड कवर। हार्ड कवर में जो है वो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये बुक जो है इसका गत्ता सख्त है। ठीक है जी, इसको हम हार्ड कवर कहते हैं। और ये भी एक टाइप जो है वो अवेलेबल है, आप केडीपी के ऊपर जो है वो हार्ड कवर भी सेल कर सकते हैं। हार्ड कवर के अंदर जो है वो दो यानी एक और भी किस्म है, वो हमारे पास ये है। ये इसमें अगर आप देखें तो ये भी हार्ड कवर है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि अगर आप गौर करें तो इस पे जो है वो फ्लैप लगा हुआ। ठीक है जी, दूसरी बुक पे फ्लैप नहीं था, वो सिंपल हार्ड कवर थी। इसको हम कहते हैं डस्ट जैकेट। इसमें अगर आप गौर करें, आई डोंट नो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि नहीं, इस पे आपका टाइटल जो है वो अंदर वाले गत्ते पे भी प्रिंटेड होता है, और जो आपका ऊपर एक अलग से एक फ्लैप लगा हुआ है, अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी आपका जो वो टाइटल है वो प्रिंटेड होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं बुक्स की। ई बुक में अब आप लोगों को यहाँ पे दिखा नहीं सकता, हम जब कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे तो जो सिंपल आपकी नॉर्मल पीडीएफ होती है वो ई बुक है। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेट्स हैं, ई पब है, मोबी है, केपीएफ है, और फॉर्मेट्स मौजूद हैं जिसमें हम जो है वो ई पब सॉरी ई बुक्स जो है वो बना सकते हैं। तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम देखेंगे। तो ये कुछ बुक्स हमारे पास आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। कि अमेज़न के ऊपर ज़्यादा डिमांड जो है वो अमेज़न की आती है, तो मैं अमेज़न पे ज़्यादा फोकस करूँगा। बाकी जो इनग्राम स्पार्क है, लुलु है और प्लेटफॉर्म्स हैं, रिक्वायरमेंट्स तकरीबन सबकी जो है वो सेम होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अमेज़न की जो वेबसाइट है केडीपी, जहाँ पे आपने बुक्स अपलोड करनी है, उसका थोड़ा सा इंटरफेस में दिखा देता हूँ। और ये जो हमारे पास कवर की टाइप्स हैं, इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा दूँ कि इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है। पेपर बैग जो कवर होता है, अगर आप गौर करें तो ये आपका प्रिंट सिर्फ फ्रंट पे है, इसके अंदर की साइड पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है जी,
सिंपल पेज जो है वो ब्लैंक पेज होता है। अगर आप करवाना चाहें वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ये प्लेन होता है, ठीक है जी। जबकि हार्ड कवर में क्या होता है कि आपका जो कवर है वो एक्सटेंडेड होता है और वो फोल्ड होता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये फोल्ड हो रहा है, ठीक है जी। आपका कवर जो है वो अंदर की तरफ को फोल्ड हुआ है, नीचे जो है वो नॉर्मल गत्ता है, उसके ऊपर कवर जो है वो एक पेपर के ऊपर प्रिंट होके उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया जाता है, फिर उसके ऊपर ये पेपर इस तरीके से जो है वो लगाया जाता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इनमें फर्क होता है, यानी इसमें साइजिंग का फर्क होता है। अगर आप एक ही साइज की पेपर बैग और ये हार्ड कवर बना रहे हैं तो आपकी इंटीरियर का साइज तो सेम होगा, लेकिन आपका जो कवर है उसका साइज जो है वो डिफरेंट होगा। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखें। ओके, सो ये मैंने अपना जो है वो अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन किया हुआ है। कंप्लीट नहीं है अकाउंट, ये जस्ट मैंने जो है वो टेस्ट करने के लिए, यानी मैं क्लाइंट्स के लिए जब बुक्स बनाता हूँ तो मैं उनको पहले इस पे अपलोड करके चेक करता हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो, वेरीफाई करके सारी चीज़ें, तो फिर मैं क्लाइंट्स को जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने टेस्ट के लिए लगाया हुआ। अगर आप यहाँ देखें तो टेक्स्ट बुक पेपर बैग है, ये है मेरे पास। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है पेपर बैग ड्राफ्ट है। फिर एक और टेक्स्ट बुक है, ये है मेरे पास जो है वो हार्ड कवर है, और उसके बाद टेक्स्ट बुक जो है वो किंडल ई बुक है, ठीक है जी। तो ये 3 टाइप्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क मैंने आपको जैसे दिखाया कि जो ज़्यादा फ़र्क है हमारा सिर्फ और सिर्फ वो कवर के हवाले से होता है। इंटीरियर जो है वो तकरीबन सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता पेपर बैक एंड हार्ड कवर में। ई बुक जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उसमें हमारे पास कोई साइजिंग वगैरह नहीं होती। ऑब्वियसली आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको देखना है, या टैबलेट पे, या अपने मोबाइल पे, या जो किंडल की डिवाइसेस हैं, एप्पल बुक्स है, गूगल की हैं, उसके ऊपर आपने देखना है। तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं होता, जैसे हम नॉर्मली प्रिंट बुक्स के लिए साइज़ होता है कि A4 है, लेटर साइज़ है, 6x9 है, 5x8 है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास आज चूंकि हम बुक कवर के हवाले से देखेंगे कि जी बुक का कवर जो है वो हम पेपर बैक एंड हार्ड कवर बुक्स, जब आपके पास क्लाइंट आ गया और उस क्लाइंट ने आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, उसने साइज भी बता दिया। बाय द वे, साइज के लिए आप लोगों ने हमेशा जहन में रखना है कि अमेज़ॉन के ऊपर, केडीपी के ऊपर लिमिटेड साइजेस मौजूद हैं। अगरचे कस्टम साइज भी होता है, लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं कि जो इनके रिकमेंडेड साइजेस है वही यूज़ की जाए। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप में चला जाता हूँ, और ये पेपर बैग बाय द वे फिलहाल मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। कंटिन्यू सेटअप में मैं चला जाता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से जो है वो साइजिंग वगैरह जो है वो चेक करते हैं। ओके, सो ये जब भी आप कोई नई बुक पब्लिश करने लगेंगे तो सबसे पहले नंबर पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है जी। ये इसको हम फिर बाद में देखते हैं। मैं अभी जस्ट आप लोगों को जो साइजिंग है वो दिखा दूँ। प्रिंट ऑप्शन, ठीक है जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जब भी आपने बुक डिज़ाइन करनी है उसमें, यानी आप कवर भी साथ इंक्लूड है बुक डिज़ाइनिंग का, जब भी मैं बात करूंगा तो इट मीन्स के बुक कवर भी उसमें इंक्लूडेड है। बाज़ औक़ात कुछ जो डिज़ाइनर्स हैं वो इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कवर किसी और से करवाते हैं। तो जब भी मैं बुक डिज़ाइन की बात करूंगा तो आपने कवर को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रिंट ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपकी जो इंक एंड पेपर टाइप है, यानी आप किस किस्म का जो वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या कलर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फिर ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास 2 ऑप्शन, जैसे ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद क्रीम पेपर है, यानी पेपर जो प्योर वाइट नहीं होगा, क्रीम से कलर का होता है, या ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर है। उसके बाद स्टैंडर्ड कलर विद वाइट पेपर है, या प्रीमियम कलर इंटीरियर विद वाइट पेपर है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसका एक आपको सैम्पल प्रीव्यू आपको दिखाएगा। ये क्रीम पेपर है, ये वाइट पेपर है, ये कलर है, सिंपल स्टैंडर्ड कलर है, और ये प्रीमियम कलर इंटीरियर है, ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। यानी अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विद क्रीम पेपर सेलेक्ट करता हूं तो आप यहाँ पे देखें कि वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स बता रहा है कि टिपिकल फॉर फिक्शन एंड मेमोइर्स, यानी उसको बता रहा है कि किस मकसद के लिए नॉर्मली ये यूज होती हैं। और पेपर वेट उसका बता रहा है कि जी ये इतने से इतने पाउंड, यानी 70 से 90 ग्राम का पेपर जो है वो यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर, वो आपको बता रहा है टिपिकल फॉर नॉन फिक्शन है। फिर स्टैंडर्ड कलर, अब इसमें जो है वो
इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। ये आप जो स्टैंडर्ड कलर इंटीरियर विद वाइट पेपर, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे जो है वो सिलेक्ट करने से, मतलब पब्लिश करने से पहले देख लेनी है, ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो उस हवाले से मुकम्मल हो। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल इसमें कह रही है पेज काउंट रेंज 72 टू 600, यानी अगर आप सॉरी, अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेज काउंट कम से कम 72 पेजेस होना चाहिए। 72 पेजेस से कम की बुक आपकी यहाँ पर इस ऑप्शन में पब्लिश नहीं होगी। अगर आप प्रीमियम कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें आप जो है वो 72 पेजेस से कम पेज वाली बुक जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, कलर बुक। ठीक है जी। ब्लैक एंड वाइट तो कर सकते हैं, उसमें कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑब्वियसली। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रिम साइज के ऊपर। ट्रिम साइज मींस कि आपकी बुक का एक्चुअल जो साइज होगा, जो इनर जो पेजेस है उनका जो साइज होगा। तो 6x9 इस वक्त सिलेक्टेड है, आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ साइजेस मौजूद हैं। ये अब इनके रिकमेंडेड साइजेस हैं। इसमें आप मोस्ट पॉपुलर साइजेस हैं, फिर स्टैंडर्ड साइजेस हैं, फिर नॉन स्टैंडर्ड साइजेस हैं। उसके बाद फिर नीचे कस्टम साइज भी मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जो इनके रिकमेंडेड साइजेस हैं और इस रिकमेंडेड में भी जो इनके मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड ट्रिम साइजेस हैं वो यूज़ करें। ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो ही सेल होती हैं। ठीक है। नॉन फिक्शन और जो इस किस्म की बुक्स होती हैं, नॉवेल्स वगैरह, उसमें 6x9 ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। फिर ये भी इस्तेमाल हो जाता है, ये लेटर का हाफ साइज़ है। ठीक है। ये सारे साइजेज जो है वो मतलब छोटे साइजेज हैं। A4 जो हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे छोटे साइज है ये। तो बहरहाल आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ब्लीड सेटिंग। ब्लीड सेटिंग क्या होती है कि जब आप कोई कलर बुक बना रहे हैं जिसपे आपने इमेजेस भी यूज़ किए हुए हैं, बैकग्राउंड पे आपने कोई कलर भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसके लिए फिर आपको ब्लीड जो है वो ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। ब्लीड क्या होती है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरी जो इन डिज़ाइन की जो शुरू की क्लासेस हैं, आई डोंट नो पहली क्लास में कि दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था। ब्लीड बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई इमेज या कोई भी कलर आप किसी भी पेज पे रखते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो पेज के एजेस तक, किनारों तक जो है वो प्रिंट हो, तो उसके लिए फिर हम जो है वो ब्लीड का ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। ये जब हम बुक कवर एक डिज़ाइन करेंगे तब मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बता दूँगा। उसके बाद पेपर बैक जो कवर है वो उसके दो टाइप्स हैं, मैट फिनिश या ग्लॉसी। नॉर्मली आजकल जो है वो मैट फिनिश में ही चल रहा होता है, लेकिन अगर आप ग्लॉसी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप ग्लॉसी भी करवा सकते हैं। तो आप यहाँ से ग्लॉसी का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे जो है वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स के जो आपकी बुक की इनर पेजेस की फाइल अलग बनेगी, जो कवर है वो अलग बनेगा। जब भी आपने प्रिंट के लिए पेपर बैक या हार्ड कवर बना रहे होंगे तो कवर अलग डिज़ाइन होगा, इन डिज़ाइन के ऊपर ही हम करेंगे। इंटीरियर जो है वो अलग डिज़ाइन होगा, वो भी हम इन डिज़ाइन पे ही करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटीरियर आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अपलोड होगा और यहाँ पे जो है वो आपका कवर जो है वो अपलोड होगा। अब बुक कवर जो है वो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो बुक मैंने आप लोगों को दिखाई थी, बुक कवर में फ्रंट कवर आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास जो है वो बैक कवर है और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है स्पाइन। तो ये तीन चीज़ें जो है वो हमने मतलब डिज़ाइन करनी होती है और इसको हम स्प्रेड फॉर्म में जो है वो इसके ऊपर अपलोड करते हैं KDP के ऊपर इस शक्ल में। ठीक है जी। यानी ये स्प्रेड फॉर्म है। यहाँ पे आपको अगर नजर आ रहा हो तो कवर, स्पाइन एंड बैक कवर। ठीक है। ये उर्दू की बुक है तो इसमें जो है वो कवर इस तरफ है, इंग्लिश की अब बुक होगी तो ऑब्वियसली कवर इधर होगा और बैक इधर होगी। तो ये हम जो है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। सिंपल अभी हम देखेंगे कि टेम्पलेट किस तरह से बनानी है और टेम्पलेट का साइज हमने कैसे लेना है वो अभी देखेंगे, और कवर को डिज़ाइन जो करना है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो वो देखेंगे। ओके, सो हमने जो कवर का साइज वगैरह हमें कैसे पता चलेगा, हमने क्या साइज रखना है, यहाँ से तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि 6x9 इंचेस है। ठीक है। अब 6x9 इंचेस की बुक बना रहे हैं और मेरी फॉर एग्जांपल 124 पेजेस की बुक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्पाइन की विड्थ कितनी रखनी है, और प्रिंट के लिए जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो फिर कवर का साइज एक्चुअल क्या होना चाहिए ताकि वो ट्रिम होने के बाद 6x9 साइज बने ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए अमेजोन का ही हमारे पास बुक कवर कैलकुलेटर का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बुक
कवर कैलकुलेटर, ठीक है जी। KDB कवर कैलकुलेटर लिख के आप सर्च करेंगे गूगल पे तब भी आ जाएगा, आई थिंक सो। तो बुक कवर कैलकुलेटर है हमारे पास, इसको आप ओपन कर लें। यहाँ अब अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी वही चीजें पूछी गई हैं जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। यानी सबसे पहले नंबर पे आपकी बाइंडिंग टाइप है पेपर बैक या हार्ड कवर, हमने पेपर बैक लिया हुआ था। इंटीरियर टाइप हमारी क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, प्रीमियम कलर है या स्टैंडर्ड कलर है। तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रीमियम कलर हमने सेलेक्ट किया हो, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रीमियम कलर। पेपर टाइप हमारी वाइट पेपर, रीडिंग डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ऑब्वियसली इंग्लिश बुक है तो आप लेफ्ट टू राइट, अगर आप उर्दू की कोई बुक है या अरबी दूसरी कोई लैंग्वेज है तो हम राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मेजरमेंट यूनिट्स वहाँ पे हमने इंचेस में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम इंचेस ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम ट्रिम साइज सेलेक्ट कर लेते हैं 6/9, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा 6/9 है, तो 6/9 लिया। अब यहाँ पर आपने पेज काउंट बताना है, यानी आपके नंबर ऑफ पेजेस जो है वो कितने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 124। अब जैसे मैंने नंबर ऑफ पेजेस सारी चीजें कर ली, नीचे आ रहा है कैलकुलेट डायमेंशंस, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये एक टेम्पलेट आपको बना के दे देगा कि आपने जो बुक कवर टेम्पलेट डिजाइन करनी है, यानी बुक कवर डिजाइन करना है उसको इस टेम्पलेट के हिसाब से डिजाइन करना है। आपको किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा जब आप उस बुक को अपलोड करेंगे KDP के ऊपर। अब यहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं। आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोई मतलब आपको कुछ भी यहाँ पे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये KDP का अपना कैलकुलेटर है और यहीं से आप कैलकुलेट करके तो इसकी यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। तो टेम्पलेट को डाउनलोड जब आप करेंगे तो ये आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करके देगा जिसमें आपके पास PDF और JPEG जो इमेज फाइल PNG फाइल होगी, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं PDF को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये आपने उसने जो है वो आपको कवर की एक टेम्पलेट जो है वो बना के दे दी। अब ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पे जो साइजिंग दी हुई है आपने वो साइज पकड़ लेने हैं, यानी नोट कर लेने हैं। इन डिज़ाइन पे जाना है, इसी साइज की टेम्पलेट बनानी है। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे। ओवरऑल डायमेंशन आपने देखनी है। ओवरऑल डायमेंशन क्या है जी, 12.541 इंटू 9.250, ये इसकी ओवरऑल डायमेंशन है। एक्चुअल साइज हमारी बुक का क्या है, 6/9 इंचेस। अब इसमें मजे की बात यह है कि उसने शायद MM के अंदर मिलीमीटर्स में भी आपको जो है वो साइजिंग दी हुई है। मैंने जैसा कि शुरू की कुछ क्लासेस में आपको अगर याद होगा मैं जिक्र किया था, मैं नॉर्मली जो है वो MM मिलीमीटर्स में जो है वो मेजरमेंट इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो ये इसमें हमारे पास बेनिफिट है कि वो मिलीमीटर्स में भी इसने खुद से हमें मेजरमेंट्स दे दी हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे भी फ्रंट कवर का साइज बता रहा है वो, और बैक कवर का साइज बता रहा है। ये हमारा फ्रंट कवर है, बीच में स्पाइन है, और ये हमारा जो है वो बैक कवर है। यहाँ पे आपने जो है वो बारकोड की जगह छोड़नी है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा कवर डिजाइन कर रहे हैं जिसमें बैक पे भी जो है वो कोई इमेज लगा हुआ है या कोई ऐसी चीज है, तो आपने यहाँ पे एक मतलब इस चीज को ज़हन में रखना है कि कोई आपका जो टेक्स्ट है, अगर बैक कवर पे बात होगा तो हम टेक्स्ट वगैरह या लोगो वगैरह कोई चीज़ें ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो आपकी चीज़ें इस बारकोड वाले एरिया में नहीं होनी चाहिए। यानी इतना एरिया जो है बारकोड के लिए आपने वाइट जो है वो छोड़ देना, ठीक है जी। तो अब इसको हमने इन डिज़ाइन में किस तरीके से जो है वो लेआउट करना है, तो मैं इन डिज़ाइन को जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। इन डिज़ाइन में आपने न्यू फाइल में जाना है, न्यू डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आपने यूनिट जो है वो इंचेस सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप साइज इसको दे दें 6/9 जो हम मतलब लेके चल रहे हैं। नंबर ऑफ पेजेस आपने करने हैं 3। फेसिंग पेजेस वाला ऑप्शन आपने ऑन रखना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। नीचे आपने आ जाना है और ब्लीड आपने कर देनी है। अगर तो आपने MM सेलेक्ट किया हुआ, हमने इंचेस किया था, ये ऑटोमेटिकली इसको कर देता होता है एक दफ़ा। तो यहाँ पे आपने इंचेस के अंदर 0.125 ब्लीड जो है वो ऐड कर देना, और ये ब्लीड जो है वो सारी तमाम साइडों पे ऐड होगा। बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने इसको कर देना क्रिएट। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे तो इस तरीके से 3 पेजेस आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। एक पेज ये आ गया और 2 पेजेस, हमने 3 पेजेस रखे थे। अब इसमें एक हमारा फ्रंट कवर है, एक स्पाइन है और एक बैक कवर है। लेकिन अगर मतलब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये तो मतलब बड़ा अजीब सी बैक कवर फ्रंट और स्पाइन कैसे होगा, कोई मसला नहीं है, पर घबराना नहीं है आप लोगों ने। मैं हाजिर हूँ, आप लोगों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा।
तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेजेस पैनल में जाना है और पेजेस पैनल के इस ऑप्शन पे आपने, यानी हैमबर्गर मेन्यू इसको हम कहते हैं, इस पे जाके आपने एक काम तो ये करना है कि अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल, इसको अनचेक कर देना है। अगेन आपने जाना है और अलाउ सिलेक्टेड स्प्रेड टू शफल, इसको भी आपने अनचेक कर देना है। ठीक है जी। ये अनचेक करने के बाद आपने क्या करना है, इसी पेजेस पैनल में रहते हुए आपके ये जो दो पेजेस हैं इनको ड्रैग करके इसके साथ जोड़ देना। अब ये देखें ऊपर वाले दो पेजेस जुड़ गए, तीसरा पेज भी आपने उठा के ले आना है, इसको भी आपने इसके साथ जोड़ देना है। ठीक हो गया जी। अब ये आपके तीन पेजेस सामने आ गए, ये आपका फ्रंट कवर हो गया, ये आपकी स्पाइन हो गई। ये कोई 1000 पेजेस की बुक है, उसकी इतनी इसकी भी फिक्र नहीं करनी है आप लोगों ने, स्पाइन का साइज वगैरह सारी चीजें हम देखेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया बैक कवर। ठीक है जी। तो अब दूसरे नंबर पे हमने काम क्या करना है, अब हमने इनको अलाइन तो कर दिया, यानी बैक, फ्रंट और स्पाइन। अब हमने क्या करना है, स्पाइन का साइज ऑब्वियसली चेंज करना है। स्पाइन का साइज कितना रखना है ये हमें पता चलेगा टेम्पलेट से। ठीक है जी। ये हमारे पास टेम्पलेट है और टेम्पलेट को क्या करें, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इस टेम्पलेट को, इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ठीक है जी। आपने क्या करना है, ये पीएनजी ले लें, पीडीएफ ले लें, जो मर्जी फाइल उठा लें यहाँ से, इसको आप ड्रैग करके ले आए यहाँ पर। ठीक है जी। और यहाँ पे सिंपली आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करके जब आप इसको प्लेस करेंगे तो ये आपकी जो एक्चुअल उसका साइज है उस साइज में जो है वो यहाँ पर पेस्ट होगी। ठीक है जी। आपको नज़र आ रहा होगा साइज का फ़र्क आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमारा पेपर जो साइज़ है वो गलती से लेटर साइज सेलेक्ट हो गया। कोई मसला नहीं है, एडजस्ट लेआउट में जाके आप इसको 6/9 जो है वो कर दें। ठीक है जी। ये एरर आता है जब हम नॉर्मली जब न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं ना, ये डिज़ाइन का कोई पता नहीं पैदाइशी मसला है क्या चक्कर है। जब हम वहाँ से यूनिट चेंज करते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब मैंने यूनिट्स इंचेस पे किए थे और मैं ऊपर वैल्यूज लिख के नीचे आया तो वो यूनिट्स ऑटोमेटिकली वापस फिर मिलीमीटर पे चले गए थे। आई डोंट नो ये क्यों होता है, ये हर दफ़ा होता है। तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा इसको जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। तो 6/9 कर दिया मैंने। ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा प्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी। मैंने सिर्फ ड्रैग करके क्लिक किया यहाँ पे। अब आप ये देखें कि ये अपने एक्चुअल साइज में आ गई। अब इस टेम्पलेट के ऊपर हमारे पास स्पाइन का, क्योंकि फ्रंट कवर तो आपका 6/9 ही होगा, बैक भी आपका 6/9 ही होगा, सिर्फ फर्क आएगा आपकी विड्थ में, और उसमें भी उसकी जो वो मोटाई में फ़र्क आएगा। लंबाई तो उसकी उतनी ही रहेगी, यानी 9 इंचेस। उसकी जो मोटाई है वो कम होगी, और वो कितनी रखनी है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, यानी इसके ऊपर मेंशन है। तो हम यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओवर प्रिंट प्रीव्यू इसको करें तो स्पाइन विड्थ यहाँ पे दी हुई है 0.291 इंचेस। ठीक है। और ये हमेशा फ़र्क होगा नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से। मैंने इस टाइम जो है 124 पेजेस रखे थे, तो उस हिसाब से इसने साइज दिया। अगर आपके पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस चेंज होंगे तो स्पाइन विड्थ ऑब्वियसली चेंज होगी। तो मैं स्पाइन जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको भी फिलहाल साइड पे कर रहा हूँ। स्पाइन चेंज करने के लिए यानी हमने अब क्या करना है कि जो दरमियान वाला पेज है इसका हमने साइज चेंज करना है। अगर हम यहाँ से साइज चेंज करेंगे तो ये तमाम पेजेस का साइज चेंज कर देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं विड्थ अगर कर देता हूँ 0.291। ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि जी अच्छा मार्जिन वैल्यू कह रहा है, हम मार्जिन वैसे ही 0 कर देते हैं, हमने मार्जिन ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है। मार्जिन फिलहाल कोई नहीं रख रहे हम इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 0.291, तो आप ये देखें कि उसने सारे पेजेस के साइज जो है वो चेंज कर दिए, 0.291 कर दिए, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ दरमियान वाले पेज का साइज जो है वो चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास आर्टबोर्ड टूल मौजूद है, पेज टूल मौजूद है, सॉरी आर्टबोर्ड टूल जो है वो इलस्ट्रेटर में होता है। तो पेज टूल आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने दरमियान वाले पेज को सिलेक्ट कर लेना है, यानी हम इसी का साइज चेंज करेंगे। तो अब आप अगर इसका साइज चेंज करेंगे 0.291, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस पेज का साइज चेंज करेगा, बाकी आपके पेजेस जो हैं वो एक्चुअल साइज के अंदर मौजूद हैं। अब आप इसको सेंटर अलाइन कर दें इस स्प्रेड के हिसाब से। मैं इसको कर देता हूँ
ठीक है जी, ये अब आपकी टेम्पलेट जो है वो रेडी है। अब आप इसके ऊपर कवर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, बैक कवर। अगर आप इन डिज़ाइन के अंदर ही डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मतलब फोटोशॉप में कवर डिज़ाइन कर रहे हैं और उसको फोटोशॉप में कवर करके उधर से यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं तो तब भी कर सकते हैं। तो कोई इसमें जो है वो मसले वाली बात नहीं है। इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ और नीचे, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमारा जो है वो टेम्पलेट एक्चुअल तैयार हो चुकी है। अब ये हमारा जो यहाँ तक का एरिया, ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये एरिया हमारा जो है वो एक्चुअल पेज है। और ऊपर का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा जो है वो ब्लीड एरिया है। ठीक है जी। ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सेफ मार्जिन के लिए है, यानी स्पाइन इसके बीच में जो है वो स्पाइन की जगह है। यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो वो आपने, यानी यहाँ से ये गत्ता जो है वो फोल्ड होगा। ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये फोल्ड होगा। और ये जो आपको पिंक सा एरिया या रेड सा एरिया जो नज़र आ रहा है चारों साइडों पे, ये सेफ मार्जिन है। यानी आपने कोशिश करनी है कि आपका जो टेक्स्ट वगैरह है वो इस एरिया के अंदर अंदर रहे, यानी ये वाइट एरिया में रहे। तो ये थी हमारी जो है वो पेपर बैग। इसी तरह अगर आप हार्ड कवर बना रहे हैं तो मैं ज़रा जल्दी से एक हार्ड कवर का भी टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। 6x9 ही ले रहा हूँ, यही सेम, मतलब मैंने ट्रिम साइज भी सेम लिया और नंबर ऑफ पेजेस भी सेम लिए। अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसमें जो है वो फ़र्क आपको नज़र आएगा कि हार्ड कवर और पेपर बैग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी। ये लें जी, इसको भी मैंने सेंटर लाइन कर दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें बीच में जो हमारा वाइट एरिया वो तो सेम है, लेकिन जो हमारा बाहर का एरिया है वो अगर आप गौर करें तो ये जो है वो ज़्यादा है। यानी ये हमारा कवर एक्चुअल जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आर्ट वर्क बनाता हूँ तो फ्रंट के ऊपर, तो मेरा आर्ट वर्क जो है वो पूरा यहाँ एंड तक, यहाँ तक आएगा, रेड एरिया तक। क्यों? क्योंकि वो प्रिंट होने के बाद, कटने के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था कि वो फोल्ड होना है अंदर की तरफ। ठीक है जी। तो ये हार्ड कवर की टेम्पलेट जो है वो थोड़ी सी पेपर बैग से डिफरेंट होती है। कवर की सिर्फ जो आपके इंटीरियर है वो सेम होता है। ठीक हो गई जी। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है किसी भी हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स कंटिन्यू रहे तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।